तो दोस्तों टेक महिंद्रा ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 15 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 21 अक्टूबर। तो याद रखिए 21 अक्टूबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी का 15 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,351 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 13,313 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 13,994 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 5% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी तेजी, यही 5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, मतलब 5% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है ब्रोकर्स, अलग अलग ब्रोकर्स को लेके, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का यही भी मानना था कि कंपनी का रेवेन्यू लगभग 13,500 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 13,700 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो किया है 13,994 करोड़ का। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 11,951 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 12,121 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 12,372 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि साल दर साल थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन बेसिकली क्या है कि हर एक कंपनी के साल दर साल खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1128 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1257 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1201 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिला, लगभग 6-6.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि मेरे पास मल्टीपल रिपोर्ट है ब्रोकर्स के द्वारा जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1,300 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे देखें तो मात्र 1,201 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट कहेंगे, क्योंकि जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 1,320 करोड़ के आसपास, लेकिन यहाँ पे 1,200 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट देखें तो थोड़ा सा कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। और बेसिकली कंपनी के प्रॉफिट कम होने के पीछे का रीज़न कुछ और रीज़न है, क्योंकि रेवेन्यू और कंपनी के एक्सपेंस की वजह से कंपनी का प्रॉफिट नहीं गिर रहा है। प्रॉफिट गिर रहा है कंपनी के अदर इनकम की वजह से, क्योंकि पिछले साल कंपनी को अदर इनकम में 521 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे, पिछले क्वार्टर में 218 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में मात्र कंपनी ने 40 करोड़ जनरेट किए हैं। तो इसकी वजह से ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट गिरने का रीज़न है वो है कंपनी का अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन मार्जिन देख लेते हैं, क्योंकि मार्जिन के अंदर अदर इनकम नहीं आता है। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 9.44%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 8.44% था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 8.58 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्जिन देखें तो क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो अभी भी कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 12.87, पिछले साल 14.12, अभी देखें तो 13.48 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू मतलब ठीक है, रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिला, बढ़ता हुआ भी देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहा है और बिलो एस्टीमेट भी आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।